लेट मी कम बैक टू द टॉपिक गाइस। हमने अपने फ्रेमवर्क में आई थिंक गाइस हमने डिस्कशन कौन से टॉपिक पे किया? वी डिड द डिस्कशन ऑन टेस्ट एनजी, राइट एवरीवन? वी डिड द डिस्कशन ऑन डेटा टीडीडी अप्रोच, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये भी हम लोगों ने देखा, राइट एवरीवन? देन हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट देखा। देन व्हाट वी हैव सीन, हमने गाइस काइंड ऑफ ये जो आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल है दैट इज मेवन भी हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट यूटिलिटी वी आर गोइंग टू डू टुडे इज नथिंग बट गाइस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल एंड अ वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट टूल। तो सबसे पहले गाइस विल स्टार्ट विथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर वर्जन कंट्रोल टूल के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो वर्जन कंट्रोल टूल है ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इसका आइडिया आपको आज आना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो वर्जन कंट्रोल टूल हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं गाइस? द वर्जन कंट्रोल टूल विच वी आर गोइंग टू यूज़ इज नथिंग बट गिट, ठीक है? और एक और टूल इसी के साथ हम लोग देखेंगे दैट इज सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल के अलग अलग टूल्स आते हैं, बट we'll try to understand GitHub will give the priority to this particular GitHub repo guys। हम GitHub repo को थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे, ओके? सो आज हम लोग इन दो टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट गिट। तो मैं आपको गिट का आर्किटेक्चर पहले एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन गिट आर्किटेक्चर टुडे गाइस। तो गिट का जो आर्किटेक्चर आता है गाइस, ये गिट आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका जो गिट आर्किटेक्चर है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट रहता है गाइस, इस पहले वाले पार्ट को बोला जाता है इसको बोला जाता है वर्किंग स्पेस या फिर वेब स्पेस या फिर वर्किंग स्पेस, वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं कोई लोग, अलग अलग वर्ड है इसके। इन शॉर्ट ये होता है वर्किंग स्पेस, ठीक है? दिस इज योर वर्किंग स्पेस एवरीवन, दिस इज योर वर्किंग स्पेस। नाउ सेकेंडली गाइस, वर्किंग स्पेस के बाद वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट और अनदर एरिया जिसको आप इंडेक्सिंग एरिया बोलोगे। यू कैन कॉल इट एज ए इंडेक्सिंग एरिया या फिर इंडेक्सिंग स्पेस या फिर इंडेक्सिंग एरिया बोल लो, ठीक है? और तीसरा रहेगा गाइस आपका, ये आपका रहेगा लोकल रेपो या फिर लोकल रिपोजिटरी, ठीक है? ओके, तो गाइस सिंपली ये जो गिट आर्किटेक्चर होता है, गिट आर्किटेक्चर आप इन शॉर्ट गिट आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वर्किंग स्पेस, इंडेक्सिंग एरिया, वर्किंग स्पेस, इंडेक्सिंग एरिया एंड अ लोकल रिपोजिटरी। क्लियर एवरीवन? गिट का जो आर्किटेक्चर है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वर्किंग स्पेस, इंडेक्सिंग एरिया एंड अ लोकल रिपोजिटरी। तो इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करो एवरीवन। डिफिकल्टीज रहेगा, आप मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, तो सिंपली गाइस देखो, सबसे पहले व्हाट वी कैन डू here guys, let me come up, let me add some kind of guys, थोड़े से मैं shapes यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये है मेरा लोकल स्पेस गाइस, दिस इज माय लोकल स्पेस, ये मेरा लोकल स्पेस है, ओके? और ये है मेरा, लेट्स से दिस इज माय रिमोट स्पेस एवरीवन। सो इसको थोड़ा सा मैं अलग शेप में बनाता हूँ। दिस इज माय रिमोट स्पेस एवरीवन, दिस इज माय, ये मेरा लोकल स्पेस है और ये कौन सा स्पेस है? दिस वन इज आर रिमोट स्पेस। लोकल और रिमोट का मीनिंग समझते हो ना एवरीवन? यस और नो? समझते हो ना लोकल और रिमोट का? ओके, सो लेट मी राइट डाउन, ये है मेरा लोकल, ये मेरा लोकल एरिया फिर लोकल स्पेस है। लेट मी राइट डाउन लाइक ये लोकल है, ये लोकल स्पेस है, एंड आई हैव वन मोर दैट इज, वी हैव वन मोर दैट इज रिमोट। दूसरी चीज रहेगी रिमोट। तो गाइस क्लाइंट पे कौन रहेगा? लोकल क्लाइंट पे रहेगा कि रिमोट क्लाइंट पे रहेगा? क्लाइंट और सर्वर गाइस, सर्वर पे कौन रहेगा? सर्वर पे रहेगा रिमोट। सर्वर पे कौन रहेगा एवरीवन? सर्वर पे सिंपली आपका रिमोट रहेगा। और क्लाइंट पे कौन रहेगा? क्लाइंट पे रहेगा आपका लोकल रहेगा आपके क्लाइंट पे, और सर्वर पे रहेगा आपका रिमोट गाइस। रिमोट मतलब सर्वर ना, यस और नो? जैसे अगर मैं सिंपली आपको ये बात बोलूँ कि अगर मैं ये Amazon एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ये जो
ये जो पार्ट, ये जो कोड दिख रहा है या फिर ये जो भी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ये जो यूआई दिख रहा है, ये क्लाइंट पे दिख रहा है कि सर्वर के एंड पे दिख रहा है? ये क्लाइंट पे ना, करेक्ट एवरीवन, ये क्लाइंट है। बट इसका सर्वर से कहीं ना कहीं, ये अमेजोन का कहीं ना कहीं पे सर्वर होस्टेड है कि नहीं है? यस और नो? So that part is our remote part everyone. That part is nothing but the remote part. तो ये local space है और ये remote space है. Local space मतलब कौन सा guys? ये हमारा Eclipse. We have this Eclipse space. ये जो Eclipse space है guys, this particular space is our local space, right everyone? ये हमारा local space है. Local space है, right everyone? ये हमारा local है. और ये जो कोड है गाइस, फॉर एग्जाम्पल ये जो कोड है, ये कोड मुझे कहीं ना कहीं पे सेंट्रल रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी पे स्टोर करना पड़ेगा, कॉमन रिपोजिटरी पे, यस और नो? जब हम लोग सब लोग एक साथ टीम में काम करेंगे तब मुझे ये कोड रिमोट रेपो पे, सेंट्रल रिपोजिटरी पे रखना पड़ेगा एवरीवन। मेक सेंस? अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते। लेट्स से हम कुछ लोग, अच्छा कुछ नहीं, सब लोग, आप सारे लोग नॉर्मली टीम में हो और मैं भी आपका एक टीममेट हूँ। अगर मैं भी टीममेट हूँ तो मैं कुछ कोड में चेंजेस करूंगा, ये कोड आपको पता चलना चाहिए कि मैं कुछ कोड चेंजेस कर रहा हूँ, यस और नो? लेट्स से नेक्स्ट डे रेवती कुछ कोड चेंजेस करेगी, उसका भी हमें पता होना चाहिए। अगर आतिक कुछ करेगा, रवि कुछ चेंजेस करेगा, परितोष कुछ कर रहा है, निशा कुछ कर रही है, हर एक का जो भी कुछ चेंजेस है ये हमें विजिबल होना चाहिए सबको, एवरीवन टीम में, करेक्ट? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप ऑफिसेस में भी जाओगे तो ऑफिसेस में भी आपके सबके मशीन्स या फिर जो भी डेस्कटॉप होंगे, लैपटॉप होंगे, ये एक ही लैपटॉप पे सब लोग काम करोगे कि सबके अलग अलग होंगे? डिफरेंट सिस्टम्स होंगे एवरीवन, यस और नो? और डिफरेंट सिस्टम्स पे जो कोड करोगे, ये कोड एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हमें रखना पड़ेगा ताकि हमें समझे कि एग्जैक्टली कौन कहाँ पर चेंजेस कर रहा है, यस और नो? यस और नो एवरीवन, करेक्ट? अभी ये जो आपका लोकल स्पेस है गाइस, आई गिव यू आइडिया, डोंट वरी। ये जो लोकल स्पेस है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, याद रखना। आपका ये जो लोकल स्पेस है, दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू हाउ मच कैटेगरी? ये कितने कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा? ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? सो लेट मी गाइस क्रिएट थ्री पार्टीशंस ओवर हियर। ये रहा मेरा फर्स्ट पार्टीशन। लेट मी ड्रॉ अनदर पार्टीशन एवरीवन। लेट मी ड्रॉ अनदर पार्टीशन। This is my another partition, this is the second partition, or let me draw another partition here, and this is nothing but my third partition. So guys, आपका local जो है, local space है, ये कितने part में divide होता है? It is going to divide into how many parts? It is going to divided into 3 parts. अब ये जो 3 parts है जिसके बारे में we had a discussion, थोड़ी सी देर पहले हमने डिस्कशन किया। एक है वर्किंग स्पेस, दूसरा है इंडेक्सिंग एरिया, तीसरा है आपका लोकल रिपोजिटरी। लेट मी काइंड ऑफ गिव द नेम्स टू दीज ऑल द जो भी हमारे गाइस रिपोज है या फिर पार्टीशन से इसको नेम दे देते हैं। पहला है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी या फिर वर्किंग स्पेस। लेट मी गिव वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी दे दिया। दूसरा गाइस मैं इसको दे देता हूँ स्टेजिंग या फिर इंडेक्सिंग, स्टेजिंग या फिर इंडेक्सिंग एरिया। कोई लोग इसको स्टेजिंग बोलते, कोई लोग इंडेक्सिंग बोलते, दोनों वर्ड करेक्ट है। लेट मी गिव स्टेजिंग या फिर इंडेक्सिंग, जो भी देना है। लेट मी गिव स्टेजिंग एरिया, आई गिव द स्टेजिंग एरिया एंड अनदर इज देयर। तीसरा कौन सा है गाइस? तीसरा है आपका लोकल रिपोजिटरी, ठीक है? आपका तीसरा है लोकल रिपोजिटरी पार्ट। दीज आर द 3 पार्ट्स जो हमें 3 सेक्शंस हमें मिलेंगे। ये तीनों सेक्शंस किसके है गाइस? ये तीनों के तीनों सेक्शंस आपके लोकल स्पेस के है। जहां पर लोकल आपका कोड रहेगा तो आपका लोकल स्पेस या फिर लोकल जो है, ये इन शॉर्ट गाइस, ये लोकल और ये रिमोट, लोकल और रिमोट के बीच में आपके कोड का वर्जन चेक होना चाहिए ना, करेक्ट एवरीवन? तो ये जो लोकल स्पेस है, ये लोकल स्पेस आपको ये जो 3 एरियाज मिल रहे हैं, ये जो 3 पार्टीशंस मिल रही है, किसके है? ये आपके पार्टीशंस किसके है? ये तीनों के तीनों पार्टीशंस आपके गिट के है एवरीवन। सो आपका जो गिट है, so my bad guys, simple here, ये जो let me give git over here, ये git को मैं कुछ अलग नेम दे देता हूँ, this one guys। ये जो git है ये सिंपली लोकल स्पेस को git आपके 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से पार्ट में डिवाइड करेगा git इसको? git कौन से पार्ट? इन शॉर्ट आपका जो लोकल है, इस लोकल को गाइस, इन शॉर्ट लोकल को git डिवाइड करता है कितने पार्ट में? गिट जो है ये आपके लोकल को डिवाइड करेगा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू
3 पार्ट्स, कौन से? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड अ लोकल रिपोजिटरी। इन तीनों का मीनिंग समझेंगे गाइस, डोंट वरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, लोकल रिपोजिटरी क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग हम लोग समझने वाले हैं, डोंट वरी, विल गो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अभी सबसे पहले गाइस हम जब कोड करेंगे तो अब हम कहाँ पे रहेंगे? बट ऑब्वियसली हम कहाँ पे रहेंगे एवरीवन? हम रहेंगे वर्किंग डायरेक्ट, हम लोकल में ये गिट, जब गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा या फिर गिट रिपोजिटरी की अगर बात करेंगे तो गिट रिपोजिटरी हमारे कोड को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर लोकल में मैं सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में रहूंगा। ये आपका वर्किंग डायरेक्टरी रहेगा कि नहीं रहेगा एवरीवन? यहाँ पर आप कुछ एडिट वगैरह कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो? यहाँ पर आप सर्टेन मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो कोड के अंडर? डेफिनेटली यू गाइस कैन डू इट, राइट एवरीवन? आप जैसे गाइस यहाँ पर कुछ कोड वगैरह है, इनसाइड दिस पर्टिकुलर कोड, ये जो हमारा कोड है इसके अंडर हम कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं ना, पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? डेफिनेटली पॉसिबल है, राइट एवरीवन? सो दिस, यहाँ पर मैं अगर कुछ कोड में चेंजेस करूंगा तो गाइस ये आपका वर्किंग स्पेस है या फिर ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब आपका एडिटर, जहाँ पर आप कोड को एडिट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस हमारा ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ये वर्किंग स्पेस है। दिस इज आवर वर्किंग डायरेक्टरी या फिर हमारा वर्किंग स्पेस है। क्लियर एवरीवन? ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी या फिर ये हमारा वर्किंग स्पेस है। इस वर्किंग डायरेक्टरी में गाइस मैं कुछ कोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड किया या फिर लाइन ऑफ कोड मैंने ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर बोला इंटीजर a इक्वल्स टू, ओके लेट मी डू वन थिंग गाइस, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सीधे सीधे, ठीक है ना? लेट्स, अच्छा यहाँ पर कुछ स्टिकी नोट ही ऐड करना पड़ता है क्या? ओके लेट्स डू इट। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, इंटीजर लेट्स से a इक्वल्स टू, मैंने 10 ऐड किया, ठीक है? मैंने गाइस नेक्स्ट, ओके यहाँ पर मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 गाइस एंटर किया, फिर भी ये नीचे ही जा रहा है। ओके देन मैं क्या करता हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर और कुछ ऐड कर रहा हूँ, दैट इज इंटीजर b इक्वल्स टू, मैंने गाइस b इक्वल्स टू लेट्स से मैंने 20 ऐड किया, लेट्स से मैंने यहाँ पर b इक्वल्स टू 20 ऐड किया, लेट्स से मैंने गाइस यहाँ पर ऐड किया इंटीजर c इक्वल्स टू, मैंने ऐड किया a प्लस b, मैंने a और b को ऐड कर दिया और लास्ट में गाइस मैंने बोल दिया system.out.println, मैंने गाइस यहाँ पर c को प्रिंट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा मेरा कुछ कोड है, राइट एवरीवन? सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, सो नाउ प्रोबेबली ओके वी आर गुड हियर। थोड़ा सा यहाँ पर भी स्पेस देते हैं and let's give a space out here as well, ठीक है? now this is my code guys, ये मेरा कोड है। अभी मुझे बताओ इस कोड में अगर कुछ मैं भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी जो होता है, वर्किंग डायरेक्टरी में अगर मैं कुछ कोड में ऐड कर रहा हूँ, मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तब ये जो गिट है गाइस, गिट आपका कौन सा टूल है? गिट आपका कौन सा टूल है? इट इज़ योर वर्जन कंट्रोल टूल, करेक्ट? ये आपके लोकल पे रहेगा, ये आपके लोकल पे रहेगा। नाउ ये गिट ने आपके एग्जैक्टली आपके वर्क स्पेस को, आपके लोकल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी होता है, इसको वर्किंग डायरेक्टरी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? वर्किंग डायरेक्टरी में जो कोड होता है, इस कोड को गिट ट्रैक नहीं कर सकता। वर्किंग डायरेक्टरी के अंडर जो कोड होता है या फिर जो फाइल्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इसको गिट ट्रैक नहीं कर सकता। गिट आपका ट्रैकिंग टूल होता है गाइस। इन शॉर्ट गिट का मीनिंग क्या है? गिट इज अ ट्रैकिंग टूल। ये ट्रैक रखता है, किस बात का ट्रैक रखता है? आप यहाँ पर गाइस एक छोटा सा सेमीकोलन भी ऐड कर रहे हो, एक स्पेस भी ऐड कर रहे हो, एक कमेंट भी ऐड कर रहे हो, एक से एक छोटी से छोटी चीजों का ट्रैक रखने का काम कौन करता है? ट्रैकिंग कौन रखेगा? ट्रैकिंग रखेगा गिट। क्लियर एवरीवन? गिट क्या करता है? आपके हर एक कोड मॉडिफिकेशन के बारे में ट्रैकिंग रखता है। तो गिट आपके लोकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब ऐसा स्पेस या फिर ऐसा पार्टीशन जिसमें आप कोई भी कोड को मॉडिफिकेशन करोगे, उसको गिट ट्रैक नहीं कर सकता।
क्लियर एवरीवन? यहाँ पर अगर मैं कुछ कोड में चेंजेस करूँगा, आप कोई भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे इनसाइड द वर्किंग डायरेक्टरी, इसको, इस कोड के चेंजेस को, मॉडिफिकेशन को गिट ट्रैक नहीं करने वाला। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। तो अगर गिट इसको ट्रैक नहीं करेगा तो इस कोड को या फिर इस फाइल को कैन वी से अनट्रैक फाइल? क्या हम लोग इसको अनट्रैक फाइल बोल सकते हैं एवरीवन? यस और नो? क्या हम लोग इसको अनट्रैक्ड फाइल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस और नो? डेफिनेटली वी कैन। तो अनट्रैक्ड फाइल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनट्रैक्ड फाइल? अनट्रैक्ड फाइल मतलब ऐसा कोड जिसके फाइल के बारे में या फिर अनट्रैक्ड कोड, अनट्रैक्ड फाइल, मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया गाइस, आप फाइल बोलो या फिर कोड बोलो, जो भी आपको बोलना है। अनट्रैक्ड फाइल या फिर अनट्रैक्ड कोड का मीनिंग क्या होता है? जिस कोड को गिट ट्रैक नहीं कर सकता है, आपने आपके लोकल पे चेंजेस किया है, गिट वोंट एबल टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस अबाउट दिस। गिट इस पे कोई भी चेंजेस है, आपने कुछ भी चेंजेस किए हैं, इसको किसी भी चेंजेस को गिट ट्रैक नहीं कर सकता। इसीलिए वर्किंग डायरेक्टरी में जो कोड होता है या फिर जो फाइल्स होते हैं उनको अनट्रैक्ड कोड या फिर अनट्रैक्ड फाइल बोला जाता है। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? कोई कंफ्यूजन? नो। No. नाउ गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेजिंग एरिया। ये जो स्टेजिंग एरिया है, स्टेजिंग एरिया में गाइस, स्टेजिंग एरिया में आप अपने कोड को ये वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया पे लेके जा सकते हो। स्टेजिंग एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके बारे में गिट ट्रैक रखता है, जिसके बारे में गिट ट्रैक रखता है। मतलब गिट में कुछ ना कुछ भी आप, इन शॉर्ट लोकल में कुछ भी चेंजेस करोगे तो चेंजेस को ट्रैक कहाँ पर रखा जाएगा? ट्रैक कहाँ पर रखा जाएगा? ये ट्रैक रखा जाएगा आपका स्टेजिंग एरिया में, ठीक है? और इसको इंडेक्सिंग एरिया क्यों बोलते हैं? इस स्टेजिंग एरिया को इंडेक्सिंग एक वर्ड भी है, क्योंकि गाइस एरे में इंडेक्स होता है क्या? एरे का पैटर्न याद है आपको, इंडेक्सिंग पैटर्न? यस और नो? तो ये स्टेजिंग एरिया को भी कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि इंटरनली वो एक एरे स्टोर करता है, उस एरे के अंदर चेंजेस स्टोर करके रखता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर रहा है। इसीलिए स्टेजिंग एरिया को इंडेक्सिंग एरिया बोला जाता है, ठीक है? तो स्टेजिंग एरिया में जो कोड होगा उस कोड का गाइस ट्रैक रखा जाएगा। नाउ लेट्स से गाइस, अगर ये कोड मैं वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में लेके आऊँगा, अगर ये मेरा गाइस, ये कोड मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी में था, वर्किंग डायरेक्टरी में था मतलब वो अनट्रैक्ड था, इसी कोड को अगर मैंने शिफ्ट करके स्टेजिंग एरिया में लिया तो ये कोड को गिट ट्रैक कर सकता है। अगर गिट इसको ट्रैक करेगा तो व्हाट वी कैन से, हम इसको क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन से एवरीवन? वी कैन से इट इज अ ट्रैक कोड। इसको ट्रैक्ड कोड या फिर ट्रैक्ड फाइल बोल सकते हैं हम लोग। यस और नो? एवरीवन मेक सेंस? मेक सेंस? इस कोड को हम लोग ट्रैक्ड कोड या फिर ट्रैक्ड फाइल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं गाइस? क्योंकि ये वाला जो कोड था पहले आपका कहाँ पर था? इट वॉज अंडर वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी से इस वाले कोड को आपने कहाँ पर लेके आए? आप इसको लेके आए स्टेजिंग एरिया में। द मोमेंट आप अपने कोड को स्टेजिंग एरिया में लेके आओगे, स्टेजिंग एरिया में जो कोड है उसको गिट ट्रैक कर सकता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? एवरीवन ये क्लियर है सबको? नाउ Yes, sir. नाउ गाइस, वर्किंग डायरेक्टरी हो गया, स्टेजिंग एरिया हो गया। अनदर वी हैव इज द लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी का मीनिंग क्या होता है गाइस? ये जो पार्ट है ये रिमोट मतलब रिमोट रिपोजिटरी। लेट मी, ये जो रिमोट है गाइस, इस रिमोट का मीनिंग है रिमोट रिपोजिटरी। एक होता है लोकल रिपोजिटरी, एक होता है आपका रिमोट रिपोजिटरी। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको रिमोट रिपोजिटरी बोल देता हूँ। दिस इज माय रिमोट रिपोजिटरी एंड गाइस दिस रिमोट रिपोजिटरी इज दिस वन। ये आपका रिमोट, दैट इज रिमोट रिपोजिटरी है, और ये है आपका लोकल रिपोजिटरी। दिस वन इज योर लोकल रिपोजिटरी, ये है आपका रिमोट रिपोजिटरी। तो गाइस ये जो लोकल है, लोकल और रिमोट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट कैसे? लोकल और रिमोट कनेक्टेड होने का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस? यस और नो? यू नीड अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म और नॉट? यस और नो? तो आपका ये जो लोकल रेपो है, लोकल रेपो कनेक्ट होता है किससे?
आपका लोकल रेपो कनेक्ट होता है आपके रिमोट रिपोजिटरी के साथ एवरीवन, ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ द एरो ओवर हियर। आपका लोकल रेपो किससे कनेक्टेड होता है? आपका लोकल रेपो होता है रिमोट रेपो के साथ। तो गाइस मुझे अल्टीमेटली अपने कोड को कहाँ पर लेके जाना है? अपने कोड को लोकल से कहाँ पर लेके जाना है? रिमोट रिपोजिटरी पे लेके जाना है एवरीवन, ये सुनो, ये सुनो। Yes. तो ये जो रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्टेड कौन है? लोकल रिपोजिटरी। तो अभी मेरा कोड जो है वो कौन से एरिया में है? अभी मेरा कोड जो है वो लोकल में है, बट लोकल में कौन से एरिया में है? ये स्टेजिंग एरिया में, करेक्ट। ये स्टेजिंग एरिया से मुझे इस कोड को कहाँ पर लेके आना पड़ेगा? आई नीड टू टेक दिस कोड टू द लोकल रिपोजिटरी। जब मैं लोकल रिपोजिटरी में कोड को लेके आऊंगा, अभी ये लोकल और रिमोट एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, ये सुनो। और जब आपका लोकल रिपोजिटरी में कोड होगा, when your code is under the local repository, ये लोकल रिपोजिटरी से आप अपना कोड कहाँ पर लेके जा सकते हो? You can take it to the remote repository। आप अपने कोड को रिमोट रिपोजिटरी पे लेके जा सकते हो। बट गाइस आपका फिलहाल कोड अगर वर्किंग डायरेक्टरी में है या फिर स्टेजिंग एरिया में है, इस स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी को आपका रिमोट रिपोजिटरी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। रिमोट रिपोजिटरी का रिलेशन किसके साथ है? रिमोट रिपोजिटरी किससे कनेक्टेड है? लोकल रिपोजिटरी से। तो या तो आप वर्किंग डायरेक्टरी में हो या तो आप स्टेजिंग एरिया में हो। ये वर्किंग डायरेक्टरी या फिर स्टेजिंग एरिया से आपको अपने कोड को कहाँ पर लेके आना पड़ेगा? यू नीड टू टेक योर कोड टू द लोकल रिपोजिटरी। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको ये? नाउ जब आपका कोड लोकल रिपोजिटरी पे है तो लोकल रिपोजिटरी का कनेक्शन रिमोट रिपोजिटरी पे है और आप अपना कोड लोकल रिपोजिटरी से कहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो? यू कैन ट्रांसफर योर कोड टू द रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। बट अगर मेरा कोड स्टेजिंग में एरिया में है, क्या मैं स्टेजिंग एरिया से अपना कोड रिमोट रिपोजिटरी में भेज सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? तो नो, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा कोड वर्किंग डायरेक्टरी में है, वर्किंग डायरेक्टरी से मैं अपना कोड रिमोट रेपो पे भेज सकता हूँ क्या? तो नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपका वर्किंग डायरेक्टरी हो, स्टेजिंग एरिया हो, यहाँ से आपको अपने कोड को कहाँ पर लेके आना पड़ेगा? यू नीड टू टेक योर कोड टू द लोकल रिपोजिटरी। ये गाइस क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी। एनीवन? एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेरी? रवि, धनराज, दर्शन, परितोष, कोई क्वेश्चन? निशा, क्लियर है? ये तीनों जो मैं आपको वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया ना लोकल रिपोजिटरी, ये तीनों जो स्पेसेस है ये किसने क्रिएट किए? ये क्रिएट किए हैं गिट ने। कहाँ पर क्रिएट किए? आपके लोकल को। आपका जो इक्लिप्स है या फिर आपका जो भी आईडी है या फिर आपका सिस्टम है, ये सिस्टम को, लोकल सिस्टम को ये तीन पार्ट में, तीन स्टेजेस में डिवाइड करेगा। कौन से स्टेजेस में डिवाइड करेगा गाइस? वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया एंड अ लोकल रिपोजिटरी। तीनों का मीनिंग क्लियर है सबको गाइस एवरीवन? ये तीनों का मीनिंग सबको क्लियर है क्या? यस और नो? Yes. वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग स्पेस या फिर वर्किंग डायरेक्टरी, लेट मी, हाँ जस्ट अ मिनट। ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी में आपका जो कोड होगा, उस कोड को हम लोग कौन सा कोड बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ अनट्रैक्ड कोड या फिर अनट्रैक्ड फाइल। इसको अनट्रैक्ड क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनट्रैक्ड? बिकॉज गिट इसके बारे में कोई भी ट्रैकिंग नहीं रख सकता है, इसीलिए इसको अनट्रैक्ड बोला जाता है। अगर गिट ने इसको ट्रैक करना चाहिए, कौन कहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहा है, ये अगर ट्रैक करना चाहिए तो आपको अनट्रैक्ड कोड को कहाँ पर लेके आना पड़ेगा? यू नीड टू टेक इट टू द स्टेजिंग एरिया या फिर इंडेक्सिंग एरिया, राइट एवरीवन? इंडेक्सिंग एरिया या फिर स्टेजिंग एरिया में जो कोड होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज अ ट्रैक्ड कोड या फिर ट्रैक्ड फाइल बोलोगे। क्लियर? अभी आपका कोड अनट्रैक्ड हो, ट्रैक्ड हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा कोड कहाँ पर होना चाहिए? हमारा कोड लोकल रिपोजिटरी पे होना चाहिए। अगर लोकल रिपोजिटरी पे कोड है तो ही हम लोग इस कोड को रिमोट पे भेज सकते हैं। यस और नो? यस और नो गाइस? यस और नो? क्लियर? ये पार्ट लोकल वाला कोड ही हम लोग रिमोट पे भेज सकते हैं। तो या तो आप वर्किंग से स्टेजिंग आओगे, स्टेजिंग से लोकल आओगे, या तो आप वर्किंग से डायरेक्टली लोकल पे आओगे, लोकल से आप अपने कोड को स्टेजिंग पे लेके जाओगे। बट
वर्किंग डायरेक्टरी से आप डायरेक्टली लोकल में जाओगे, तो अगर आपको लग रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी से आप लोकल में जा रहे हो, बट ये जाएगा ऐसे ही, वर्किंग से पहले स्टेजिंग में जाएगा। स्टेजिंग में जाएगा मतलब गिट इसको ट्रैक करेगा, ये ट्रैक्ड कोड लोकल रेपो पे जाएगा। लोकल रेपो और रिमोट रेपो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लोकल से आप अपने कोड को रिमोट पे भेज सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस धनराज, टेल मी। सर आपने बोला कि वर्किंग डायरेक्टरी में जब भी कोड दिया जाता है वो मॉडिफाई को ट्रैक किया जाता है, जो ऑलरेडी रहेगा फिर उसको ट्रैक करते हैं या नहीं करते? आपका वर्किंग डायरेक्टरी का वर्किंग ही क्या है, ये स्पेस जो है इसका वर्किंग क्या है कि इसमें जो भी कोड रहेगा इसको गेट ट्रैक कर सकता है क्या? नो राइट? कोई भी कोड हो गिट इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। जो कोड वर्किंग डायरेक्टरी में है इसका मतलब क्या है कि इस कोड को गिट ट्रैक नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, वो पुराना कोड हो, वो नया कोड हो, आप 1 साल बाद करोगे, आप 5 साल बाद करोगे, 5 साल पुराना कोड है, कोई भी कोड अगर वर्किंग डायरेक्टरी में है इसका मतलब क्या है कि गिट इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। क्लियर? और जब भी इस कोड को ट्रैक करवाना चाहते हैं तो वर्किंग डायरेक्टरी से उस कोड को हमें कहां पर लेके जाना पड़ेगा? वी नीड टू टेक आवर कोड टू द स्टेजिंग एरिया। तो स्टेजिंग एरिया में जब हमारा कोड जाएगा तो वर्किंग और स्टेजिंग में डिफरेंस यही है कि वर्किंग डायरेक्टरी में आपका कोड ट्रैक नहीं होता, अनट्रैक्ड होता है, और स्टेजिंग एरिया में आपका कोड क्या होता है? स्टेजिंग एरिया में आपका कोड ट्रैक होता है, उसको गिट ट्रैक कर सकता है। गिट जैसे आपने मान के चलो ये लाइन नंबर 2 से बी का वैल्यू 20 है, आप इन फ्यूचर इसका वैल्यू 200 भी कर सकते हो ना? पॉसिबल है क्या कि नहीं है? पॉसिबल है। अगर आपने बी का वैल्यू 200 कर दिया और परितोष ने ये कोड लिखा था तो परितोष का कोड फेल होगा कि नहीं होगा? ये सुनो, तो परितोष ब्लेम किसको करेगा? परितोष को कैसे पता चलेगा कि ये कोड धनराज ने किया है? तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको आपके कोड को ट्रैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये सुनो, डेफिनेटली करना पड़ेगा। जब आप एक टीम में काम करते हो, आप अलग अलग मशीन्स पे काम करते हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई भी आपके कोड को मॉडिफिकेशन कर सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है? तो हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का अगर आपको ट्रैकिंग रखना है तो ट्रैकिंग रखने का काम कौन करेगा? ये करेगा आपका गिट। तो गिट पहले तो एक लोकल पार्ट होता है, एक रिमोट पार्ट होता है, ये समझो। लोकल जो होता है, लोकल पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है गिट, और रिमोट रिपोजिटरी है। इस रिमोट रेपो पे, इन शॉर्ट I'll tell you this one, रिमोट रिपोजिटरी के लिए गाइस विल यूज द गिटहब। व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज द गिटहब। तो ये रहा हमारा गिटहब, और ये गिटहब हमारा कहाँ पर रहेगा? दिस गिटहब विल बी हियर, रिमोट पे। ठीक है, यहाँ पर भी गिट होता है गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल इतना समझो कि ये गिट है, गिट आपके लोकल पे है, और गिटहब कहाँ पर है? गिटहब कहाँ पर है? इट इज ऑन द रिमोट। गिट जो है ये लोकल पे, लोकल गिट जो है आपके लोकल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, वर्किंग स्पेस या फिर वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया या फिर इंडेक्सिंग एरिया, एंड अ लोकल रिपोजिटरी। ये क्लियर है? वर्किंग डायरेक्टरी में ऐसा कोड जिसको मॉडिफिकेशन अगर आप करते हो, इस मॉडिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी सोर्सेस या फिर मॉडिफिकेशन का कोई भी आइडिया कोड आप ऐड करते हो, रिमूव करते हो, आप कुछ भी चीज़ें करते हो, इस मॉडिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी आइडिया गिट को नहीं रहता है, उस एरिया को वर्किंग डायरेक्टरी बोला जाता है। अगर आप चाहते हो आपके कोड को ट्रैक किया जाए तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी से उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ता है। हम ये कैसे करेंगे ये हम लोग देखने वाले, डोंट वरी। और स्टेजिंग एरिया से अगर आपको अपना कोड रिमोट पे भेजना है, रिमोट रेपो पे भेजना है, तो रिमोट रेपो पे डायरेक्टली नहीं भेज सकते, आपको स्टेजिंग एरिया से कहाँ पर भेजना पड़ेगा? यू नीड टू ट्रांसफर इट टू द, आपको अपने कोड को लोकल रेपो पे लेके आना पड़ेगा। लोकल और रिमोट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जब आप चाहोगे लोकल से रिमोट पे लेके जाओ, रिमोट से जब चाहोगे आप लोकल पे लेके आओ। क्लियर एवरीवन? आप अपने कोड को या तो पुश या तो पुल कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? हियर तुषार, गीतांजलि, कोई क्वेरीज? रवि, कोई क्वेश्चन?
All good, sir. क्लियर है ये पार्ट? All good. Yes. रेवती कोई कंफ्यूजन? निशा कोई क्वेरी है? दर्शन कोई क्वेरी? नाउ ये हमारा गिट था और गिटहब था। तो गिट गाइस, अभी क्या मैं ये अपने मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं गाइस, ये एग्जैक्टली आप गिट आर्किटेक्चर जाके चेक कर लो, कहीं पर भी जाओ, गो एनीवेयर, आपको गिट आर्किटेक्चर मिलेगा। कैन यू सी दिस वन गाइस? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड अ गिट रिपोजिटरी, दैट इज द लोकल रिपोजिटरी। गिट डायरेक्टरी या फिर लोकल रिपोजिटरी। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? यहाँ पर देख लो, वर्क स्पेस दैट इज वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी, एंड दिस वन इज द रिमोट रिपोजिटरी। यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. Go anywhere, this is workspace, this is staging area, this is local repo, this is remote repo। यहाँ पर लाइन है, लाइन से पीछे आपका लोकल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका रिमोट रेपो का है। यू गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? राइट। सो आपका लोकल ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपो। रिमोट पे तो रिमोट ही रहता है, उसके बारे में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस इन टीयर्स में? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन्स ओवर हियर? दिस वन गाइस, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अभी बता दो। जाओ मैं आगे गाइस, सब लोग क्लियर है? चलो। सो गाइस, अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैं अपने कोड को, अगर मेरा कोड अनट्रैक्ड है और इस कोड को मैं ट्रैक करवाना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? तो पहले गाइस गिट आपको सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता था। कमांड लाइन का मीनिंग क्या होता है? कमांड लाइन का मीनिंग क्या होता है? कि जहां पर आप सिर्फ क्या यूज करोगे? ओनली द कमांड, सिर्फ कोड कमांड्स यूज करोगे। तो गिट पहले सिर्फ कमांड लाइन में आता था। अभी भी गाइस मोस्ट ऑफ द लोग गिट को कमांड लाइन से ही यूज करते हैं, बट आजकल के जो इंटेलिजेंट आईडीई है, जैसे कि इक्लिप्स हो गया, आपके विजुअल स्टूडियो कोड आता है, विजुअल स्टूडियो आता है, ऐसे बहुत सारे इंटेल IJ वगैरह आता है गाइस, बहुत सारे आईडी अवेलेबल होंगे। आप कोई भी आईडी यूज करो, मोस्ट ऑफ द आईडीज, लेटेस्ट जनरेशन के मोस्ट ऑफ द आईडीज गिट को सपोर्ट करते हैं, और गिट में आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, GUI प्रोवाइड करते हैं। तो आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। आप उसको कमांड लाइन से भी कर सकते हो और आप उसको GUI से भी कर सकते हो। मैं आपको कमांड्स पहले एक्सप्लेन करता हूँ, कमांड्स के बाद गाइस मैं उसको GUI के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का मतलब वर्क कैसे किया जाता है वो मैं आपको ग्राफिकली समझ आऊंगा। ठीक है? तो गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लोकल है, लोकल दैट इज हमारा गिट जो है, गिट ने हमारे लोकल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी। मुझे अपने कोड को वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पर लेके जाना है? मैंने कुछ कोड किया या फिर मैंने कुछ मॉडिफाई किया या फिर पहले से मैंने कोड लिख के रखा है, इसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा है। मैं अगर इस कोड को स्टेजिंग एरिया में लेके जाऊंगा, मतलब गिट इसको क्या करेगा? गिट इसको क्या करेगा एवरीवन? गिट इसको ट्रैक करेगा। अगर मेरा कोड अनट्रैक्ड है, अनट्रैक्ड कोड को मुझे स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है, दैट इज मुझे ट्रैक करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो गाइस इसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है, एंड दैट कमांड आई एम गोइंग टू शो यू एवरीवन, दैट कमांड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अभी मैं आपको वो कमांड एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, एंड दैट कमांड इज नथिंग बट गाइस, इस कमांड का नाम है गिट ऐड। कमांड कौन सा गाइस? कमांड का नाम क्या है? गिट ऐड। द मोमेंट आई से, इफ वी से गिट ऐड, तो गिट ऐड करने से क्या हो जाएगा गाइस? इफ वी से गिट ऐड, तो आपका जो कोड है, द कोड, आपका जो कोड गाइस अनट्रैक्ड कोड था, वो अनट्रैक्ड कोड कहाँ पर चले जाएगा? आपका जो अनट्रैक्ड कोड है, गिट ऐड कमांड यूज करने से आपका कोड कहाँ पर चले जाएगा एवरीवन? योर कोड विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेजिंग एरिया पे। ये आपका स्टेजिंग एरिया पे चले जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये सबको गाइस? एवरीवन, द मोमेंट वी से गिट ऐड, तो आपका जो भी कोड वर्किंग डायरेक्टरी में था, जो कोड अनट्रैक्ड था, वो कोड स्टेजिंग एरिया में चले जाएगा। अगर आपका कोड स्टेजिंग एरिया में चले गया तो उसको गिट ट्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता एवरीवन? द मोमेंट आपका कोड यहाँ पर है, इस कोड को गिट ट्रैक करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो?
गिट ट्रैक करेगा। अगर गिट इसको ट्रैक करेगा, गिट अगर आपको इसको ट्रैक करेगा ना, ठीक है गाइस, गिट ने इसको ट्रैक कर दिया। गिट कैसे ट्रैक करेगा? इसके रिलेटेड एक इंडेक्स बनाएगा। ये इंडेक्स ये अपने लोकली अपने इंडेक्स में स्टोर करके रखेगा। इस दिन इस टाइम पे इस पर्टिकुलर यूजर ने ये चेंजेस किए थे। ये अपने इंडेक्स में उनका खुद का लॉजिक रहेगा गाइस। उस लॉजिक के थ्रू अपने कोड अपने कोड गाइस इंटरनली वो जो भी मॉडिफिकेशन है, आप छोटा सा एक स्पेस भी ऐड करोगे, आप एक सेमीकोलन भी ऐड करोगे, आप सेमीकोलन रिमूव भी करोगे, छोटा मॉडिफिकेशन भी करोगे, ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन का ट्रैक रखेगा आपका गिट। बट कहाँ पर? वर्किंग डायरेक्टरी में रखेगा कि स्टेजिंग एरिया में रखेगा? स्टेजिंग एरिया। क्लियर? नाउ अभी गाइस मैं स्टेजिंग एरिया में हूँ। स्टेजिंग एरिया से मुझे अपने कोड को रिमोट पे लेके जाना है। कैन आई टेक माई कोड डायरेक्टली टू द रिमोट? क्या मैं लेके जा सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। तो हमें अपने कोड को स्टेजिंग से कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? वी नीड टू टेक इट वेयर? वी नीड टू टेक इट टू द लोकल रेपो पे। तो लोकल रेपो पे कैसे लेके जाएंगे? व्हाट काइंड ऑफ कमांड वी नीड टू यूज? हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? फॉर दैट गाइस वी आर गोइंग टू यूज वन कमांड। एक और कमांड गाइस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लेट मी एडिट दिस वन गाइस। ये कमांड रहेगा गिट कमिट। कौन सा कमांड रहेगा गाइस? कमांड का नाम क्या है? गिट कमिट। तो कमिट एक ऐसा कमांड है गाइस, द मोमेंट हम गिट कमिट बोलते हैं, गिट कमिट से क्या होगा? गिट कमिट से क्या होगा? जो कोड आपका स्टेजिंग एरिया पे है, स्टेजिंग एरिया से कोड आपका कहाँ पर चले जाएगा? it will be taken where it will be taken to the local repository। अगर आपका कोड गाइस द मोमेंट मैंने गिट कमिट बोला, आपका जो कोड है स्टेजिंग एरिया से it will be taken where? it will be taken to the local repo। ऑलरेडी गाइस आपका कोड ट्रैक हो चुका है, कोड आपका ट्रैक हो चुका है। कोड ट्रैक होके ही आप लोकल रेपो पे लेके आए हो। क्यों लोकल रेपो पे लेके आए हो? वाई यू नीड टू टेक योर कोड टू द लोकल रेपो? क्योंकि लोकल रेपो से आपका कनेक्टेड कौन है? कनेक्टेड आपका रिमोट रेपो। तो नाउ गाइस आपका जो कोड लोकल रेपो पे है, लोकल रेपो से आपको अपना कोड रिमोट रेपो पे लेके जाना है। फॉर दैट एज वेल वी हैव अ कमांड। इसके लिए भी हमारे पास एक कमांड आती है, और उस कमांड का नाम क्या है? तो देख लेते हैं उस कमांड का भी नाम गाइस। एंड दैट कमांड इज नथिंग बट गिट पुश। गाइस उस कमांड का नाम क्या है? उस कमांड का नाम है गिट पुश। तो गिट पुश से क्या होता है? अगर हम गिट पुश बोलेंगे, गिट पुश कमांड से क्या होगा? गिट पुश से आपका कोड जो भी लोकल रेपो पे है, रिस्पेक्टिव लोकल और रिमोट रेपो जिसमें कनेक्शन है, जिनमें भी कनेक्शन है गाइस, सिंक्रोनाइजेशन है, आपका लोकल रेपो से कोड कहाँ पर चले जाएगा? इट विल बी टेकन वेयर? योर कोड विल बी ट्रांसफर टू द रिमोट रेपो। आपका कोड रिमोट रेपो पे आया, और यहाँ पर गाइस सबका कोड है, बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है। यहाँ पर आपका कोड यहाँ पर आ गया, रिमोट पे आ गया। Make sense everyone? Yes or no? Yes or no? Now next day let's say ये रवि ने कर लिया, ये सारी चीजें रवि ने कर ली। अभी रवि ने जो कोड लिया है, इस कोड का जरूरत किसी और को है। लेट्स से रवि ने जो कोड किया है इसका जरूरत लेट्स से कि इस कोड का जरूरत दर्शन को है। तो कोड रवि ने जो कोड किया, फिर पूरा कोड बेस कहाँ पर है? लोकल पे है कि रिमोट पे है? पूरा कोड कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? आपका पूरा का पूरा कोड रिमोट पे प्रेजेंट रहेगा एवरीवन? यस और नो? यस। आपका कोड रिमोट पे रहेगा, तो रिमोट से आपको अपना कोड लोकल पे लेना हो सकता है? पॉसिबल है कि नहीं है? रिमोट से आपको अपना कोड लोकल पे लेके आना पड़ सकता है? यस और नो? अगर आप रिमोट से अपना कोड लोकल पे लेके आना चाहते हो, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? हाँ गाइस हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? फॉर दैट गाइस वी नीड अनदर कमांड। हमारे पास एक और कमांड आता है। लेट मी राइट डाउन दैट कमांड गाइस। ठीक है, चलो मैं यही कमांड यूज कर लेता हूँ। इस कमांड का नाम है गाइस गिट। इस यहाँ पर जो गिट पुश बोल रहे हैं हम लोग गाइस, यहाँ पर कमांड आता है गिट क्लोन। कौन सा कमांड आता है गाइस? कमांड का नाम क्या है? गिट क्लोन। तो गिट क्लोन से आपका कोड, जो कोड रिमोट रेपो पे है, आपका जो भी कोड गाइस, ये एंगल बदलेगा क्या? ओके, शायद हम लोग इसको मिरर कर लेंगे तो हो जाएगा, राइट? ओके, सो दिस वन मेरा जो कोड गाइस, जो मेरा कोड, ओके
शायद मुझे इसको पहले करना चाहिए था. लेट मी कॉपी दिस वन, लेट मी डिलीट दिस वन, लेट मी पेस्ट दिस वन. ओके, तो जब भी गाइज मैं गिट क्लोन बोलूँगा तो गिट क्लोन से क्या होगा, जो कोड मेरा रिमोट रेपो पे है, रिमोट रेपो से मेरा कोड कहाँ पर आ जाएगा, रिमोट रेपो से मेरा कोड कहाँ पर आ जाएगा, लोकल रिपोजिटरी पे आएगा. अभी कभी कभी आपको अपना कोड रिमोट से लोकल पे लेके आना ज़रूरी हो सकता है, तो ठीक है आप गिट क्लोन करो, बट कभी कभी आपको ये लोकल जो रिमोट का कोड है ये भी चाहिए और आपको अपने खुद के जो कोड चेंजेस है ये भी चाहिए होगा. तो आपको इन शॉर्ट रिमोट का कोड डायरेक्टली वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आना पड़ेगा या फिर स्टेजिंग में लेके आना पड़ेगा. यस और नो, यस और नो एवरीवन, यस और नो. यस. तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? हाँ, ये भी हम लोग कर सकते हैं. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, लेट मी डिलीट दिस वन, आई नीड दिस वन. ठीक है, ये मेरा गाइस एक और कमांड है एंड दिस कमांड इज़ वेरी हेल्पफुल गाइस. बाकी ठीक है, बाकी सारे भी कमांड हेल्पफुल है, बट गिट क्लोन से फेमस या फिर इंपॉर्टेंट कमांड ये वाला है, दिस वन, जो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड दिस कमांड इज नथिंग बट गिट पुल. गाइस ये कमांड कौन सा है? दिस कमांड इज गिट पुल. तो गिट पुल से क्या होता है? गिट पुल से आपका कोड जो भी रिमोट रेपो पे है, रिमोट रेपो से आपका कोड कहाँ पर आएगा? लोकल तो आएगा ही, लोकल से स्टेजिंग भी आएगा, स्टेजिंग से कहाँ पर आ जाएगा? दिस विल बी टेकन टू वेयर? वर्किंग डायरेक्टरी. To the working directory. Clear everyone? Now let me show you this repos. मैं आपको ये वाले repos दिखाता हूँ. So sorry guys, my bad. One thing I'm यहाँ पर एक थोड़ा सा changes मुझे करना है. ये git clone, git pull ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा. या तो git pull या फिर git clone करो. यहाँ पर एक command जो आता है, that command is different one. Let me write down. यहाँ पर git जो है ये रहेगा आपका git fetch. दिस गिट क्लोन नहीं है, ये गिट कौन सा है गाइस? दिस इज गिट फेच. आपको रिमोट से कोड आपको लोकल पे फेच करना है, रिमोट से अपना कोड लोकल पे फेच करना है, तो गिट फेच कमांड यूज करो. गिट क्लोन और गिट पुल दोनों भी एक ही काम करेंगे, रिमोट से कोड फेच भी करेंगे, फेच करके आपको उसको यहाँ पर लेके आएंगे स्टेजिंग से वर्किंग डायरेक्टरी पे लेके आएंगे. क्लियर एवरीवन? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? आर वी गुड गाइस? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको गाइस? यस, क्लियर. ठीक है, क्लियर है. ओके, लेट मी डू वन मोर थिंग गाइस. तो मैंने आपको ये वाला पार्ट तो समझा दिया. फिलहाल ये वाला अगर आप देखो, ये वाला पार्ट समझो. अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं समझा है तो ये वाला पार्ट मैं फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ. तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई सबको गाइस? एवरीवन, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई क्या सबको गाइस? ये सुनो, ये जो गिट ऐड, गिट कमिट एंड गिट पुश, ये तीनों कमांड समझे हैं सबको? एवरीवन, तीनों कमांड का मीनिंग क्या होगा? राइट नाउ गाइस, मान के चलो मैं स्टेजिंग एरिया में हूँ. स्टेजिंग एरिया से मुझे वर्किंग डायरेक्टरी आना है, या फिर लेट्स से मैं लोकल रिपोजिटरी पे हूँ, लोकल से मुझे वर्किंग डायरेक्टरी आना है, या फिर मुझे स्टेजिंग एरिया आना है. क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो हाँ, ये पॉसिबल है गाइस. आई ट्राई टू शो यू समवेयर हियर. किसी ने मेंशन किया तो होगा, आई जस्ट नीड द करेक्ट. ओके, दिस वन. ये गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन गाइस. ठीक है, ओके गाइस, ये पार्ट इमेज दिख रहा है राइट सबको? एवरीवन, दिस इज विजिबल राइट? नाउ गाइस थोड़ा सा चलो मैं जूम कर लेता हूँ इसको. ठीक है, हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी से अगर आपको कोड स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है तो गिट ऐड, गिट रिमूव, गिट, चलो उसको छोड़ो, गिट ऐड कमांड क्या करता है? आपका कोड वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पर लेके जाता है? वर्किंग डायरेक्टरी से आपका कोड कहाँ पर लेके जाता है एवरीवन? ये लेके जाएगा स्टेजिंग एरिया में. ठीक है, अभी आपका कोड स्टेजिंग है, स्टेजिंग से आपको रिमोट लेके जाना है. तो रिमोट लेके जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको यूज करना है गिट कमिट. तो गिट कमिट गाइस आप वर्क स्पेस से भी कर सकते हो, वर्किंग डायरेक्टरी से भी कर सकते हो, स्टेजिंग से भी कर सकते हो.
जब भी आप गिट कमिट बोलोगे, अगर आप स्टेजिंग से गिट कमिट बोलोगे तो सिंपली ये क्या करेगा, स्टेजिंग से आपके कोड को लोकल रेपो पे लेके जाएगा। अगर आप वर्क स्पेस पे हो फिर भी आप गिट कमिट बोलोगे तो वर्क स्पेस से आपके कोड को यहाँ पर लोकल रेपो पे लेके जाएगा, बट जाते टाइम ये स्टेजिंग एरिया से जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। हमें हमारा एक कमांड कम हो जाएगा, बट यस ये वर्क स्पेस से स्टेजिंग जाएगा, स्टेजिंग से ही लोकल रेपो पे जाएगा। आप वर्क स्पेस से स्टेज आओ, स्टेज से लोकल जाओ, या तो आप वर्क स्पेस से डायरेक्टली लोकल जाओ, ये आपका लुकआउट है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? एनीवन गाइस? कोई कंफ्यूजन तो बताओ अभी। क्लियर है राइट दिस वन? नाउ गाइस मैं स्टेजिंग में हूँ, स्टेजिंग से मुझे अपना कोड जो ट्रैक हो रहा है, ट्रैक कोड को मुझे फिर से अनट्रैक लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि इस कोड को गिट ट्रैक ना कर पाए, तो मुझे कौन सा कमांड यूज करना है? आई नीड टू यूज व्हाट? आई नीड टू यूज गिट रीसेट। तो गिट रीसेट से क्या होगा, अगर मेरा कोड स्टेजिंग एरिया में है, मतलब जिस कोड को गिट ट्रैक कर रहा है, गिट इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसको अनट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। गिट ने ट्रैकिंग रखा है तो ट्रैकिंग वाला इंडेक्स हटा देगा और उसको अनट्रैक कर देगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? नाउ अगर मैं लोकल रिपोजिटरी पे हूँ, लोकल से अगर मुझे वर्क स्पेस पे जाना है डायरेक्टली, क्या मैं जा सकता हूँ? तो हाँ मैं जा सकता हूँ। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? आई नीड टू यूज द गिट रीसेट अगेन मैं गिट रीसेट करूंगा तो भी हो जाएगा। तो जो मैंने गाइस कोड कमिट किया है उस कमिट को मैं रीसेट करूंगा, मतलब लोकल से मैं डायरेक्टली वर्क स्पेस पे चले जाऊंगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? एवरीवन यस और नो? यस। नाउ यहाँ पर लोकल और रिमोट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लोकल और रिमोट के बारे में, अगर मुझे लोकल से रिमोट लेके जाना है कोड को तो मुझे क्या करना है? आई नीड टू से गिट पुश। अगर मुझे रिमोट से कोड लोकल पे लेके आना है तो मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है गिट फेच बोलना है। अगर मेरा कोड रिमोट पे है तो मैं उसको लोकल स्टेजिंग से डायरेक्टली वर्कस्पेस पे लेके आना चाहता हूँ, तो आई कैन से गिट क्लोन या फिर गिट पुल। क्या ये क्लियर है सबको एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यहाँ पर दो जो कोड है गाइस, ये दो जो कमांड्स है, गिट डिफरेंस हेड, इसको एरो नहीं दिया है। इसको एरो देने का रीजन क्या है? ये आपके कोड को एक एरिया से दूसरे एरिया पे लेके नहीं जाता है। ये गिट डिफरेंस का मीनिंग क्या है? अगर आप चाहते हो स्टेजिंग में जो कोड है और वर्कस्पेस में जो कोड है, इसके बीच में आपको डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कहाँ पर है, तो आप गिट डिफरेंस यूज कर सकते हो। आप गिट डिफरेंस हेड बोलोगे तो ये जो लोकल रिपोजिटरी है और वर्कस्पेस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कोड में कहाँ पर मॉडिफिकेशन हुए, ये आपको डिफरेंस दिखाना स्टार्ट करेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको एवरीवन? यस और नो? तो नाउ आई जस्ट नीड गाइस वन क्लैरिटी ऑन वन पॉइंट। मैं अपना कोड रिमोट पे गाइस, जब आप किसी कंपनी में जाओगे, मान के चलो पूरा फ्रेमवर्क पहले से बना है, पूरा कोड रिपोजिटरी पहले से क्रिएटेड है, तो कहाँ पर रहेगा कोड? रिमोट पे रहेगा कि लोकल पे रहेगा? कोड कहाँ पर रहेगा? आपका फ्रेमवर्क कहाँ पर रहेगा? डेफिनेटली रिमोट पे रहेगा। रिमोट से कोड आप लोकल पे लेना चाहते हो तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? यू विल यूज द गिट फेच। तो कोड रिमोट से आपका लोकल पे आ गया। बट मुझे बताओ, लोकल से कोड आप रिमोट पे तो लेके जा सकते हो गिट पुश से, बट आपको अगर कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आपका कोड कहाँ पर होना चाहिए? वर्क स्पेस में होना चाहिए, स्टेजिंग में होना चाहिए कि लोकल रेपो में होना चाहिए? वर्किंग डायरेक्टरी या फिर वर्क स्पेस में होना चाहिए, राइट एवरीवन? यस और नो? तो अगर मैं देखो गाइस, अगर मैं बोल रहा हूँ गिट क्लोन या फिर गिट पुल, तो रिमोट से पूरा का पूरा कोड लोकल तो आ रहा है, लोकल से स्टेजिंग से मुझे वर्क स्पेस पे लेके जा रहा है एवरीवन? यस और नो? तो फर्स्ट टाइम आप अपने गिट रिपोजिटरी को या तो करोगे क्लोन, नहीं तो ट्राई करोगे उससे पुल करने का। पहले आप क्लोन करोगे, फर्स्ट टाइम क्लोन करोगे, क्लोन करने के बाद नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप पुल करोगे। I'll tell you the difference in between git clone and git pull as well. क्या ये गाइस इमेज, क्या ये ग्राफिकल व्यू, क्या ये जो वर्किंग है, आर्किटेक्चर जो है गिट का, ये क्लियर है सबको एवरीवन? एवरीवन ये क्लियर है क्या? यस। आप गाइस देखो,
अभी इसमें और भी कमांड्स है, देयर आर लॉट ऑफ कमांड्स। क्या हमें सारे कमांड्स आने चाहिए? नो गाइस, फॉरगेट अबाउट इट। इतने कमांड, इतने भी नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट कमांड 3-4 ही कमांड बताऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए। कौन से? गिट ऐड गाइस, गिट ऐड मुझे जरूरी नहीं है, आई नीड गिट कमिट। मैं वर्क डायरेक्टरी पे हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी हूँ, मैं स्टेजिंग पे हूँ। इन दोनों से अगर मैं कोड को गाइस लोकल पे लेके जाना चाहता हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी से या स्टेजिंग, या फिर स्टेजिंग से लोकल, मुझे अल्टीमेटली कोड को रिमोट पे पहुंचाना है, तो रिमोट पे पहुंचाने से पहले मेरा कोड कहाँ पर होना चाहिए? माई कोड शुड बी एट लोकल रेपो, राइट एवरीवन? तो मैं अगर गिट कमिट करूंगा, क्या वर्किंग डायरेक्टरी से गिट कमिट करूंगा तो क्या मेरा कोड लोकल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रैक होके जाएगा कि नहीं जाएगा एवरीवन? यस और नो? Yes. सो यू नीड गिट कमिट। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, व्हाट यू नीड? गिट क्या लगता है आपको? गिट कमिट की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको कोड लोकल से रिमोट भेजना पड़ सकता है कि नहीं भेजना पड़ सकता है? यस और नो? Yes. तो यू नीड द गिट पुश, आपको गिट पुश की जरूरत पड़ेगी। एंड वन मोर कमांड गाइस, दैट कमांड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट गाइस नॉट दिस वन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द गिट पुल एवरीवन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट गिट पुल, आई एम डिस्कसिंग अबाउट गिट पुल। तो यू नीड वन मोर कमांड। ये 3 कमांड मेजर है गाइस, ये 3 मेजॉरिटी आपको, ये 3 कमांड के बारे में सबसे ज़्यादा आपका वर्क होता है। हाँ, इसके अलावा और भी कमांड है, गिट ऐड है, गिट कमिट है, गिट डिफरेंस है, सॉरी गिट डिफरेंस है, गिट क्या है आपका, रीसेट है, यू हैव अ गिट क्लोन, यू हैव अ गिट फेच एज वेल। बट सबसे ज़्यादा हम लोग गाइस इन 3 कमांड पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, गिट कमिट, गिट पुश एंड गिट पुल। ये तीनों ऑपरेशन, गिट कमिट, गिट पुश एंड गिट पुल, क्या ये आप लोगों को क्लियर है एवरीवन? सेंस बन रहा है सबको गाइस? Yes. ये 3 ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, गिट ऐड कर रहे हो ठीक है, नहीं भी कर रहे हो गाइस, जब आप लोकल रिपोजिटरी पे जा रहे हो वो ट्रैक होके ही जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ट्रैक कोड होगा तभी जाके लोकल पे जाएगा, लोकल से ही कोड आपका रिमोट जाएगा, रिमोट से ही आपका कोड लोकल पे आएगा। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क, ठीक है? और भी बहुत सारे कमांड है गाइस, गिट रीसेट आता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, आपका काइंड ऑफ फोक आता है, गिट फोक कमांड आता है, गिट स्टैश आता है, गिट अनस्टैश आता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो आपके लेवल के लिए यू डोंट नीड दैट कमांड्स एंड ऑल। फिलहाल इफ यू नीड, आई मीन इफ यू कैन अंडरस्टैंड गिट ऐड क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है, गिट पुश क्या होता है, गिट पुल क्या होता है, ये 4 कमांड, एंड आई विल गिव यू वन मोर कमांड। इसका गाइस एक और कमांड हम लोग डिस्कस करे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है, दैट कमांड ओनली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन you guys here, and that was a git fetch, right everyone? Sometime we might be doing git fetch as well, हमें कभी कभी git fetch करने का ज़रूरत पड़ सकता है, yes, मतलब करते हैं हम लोग, जनरली git fetch भी करते हैं। तो ये 4 कमांड के बारे में you should have a idea, इन 4 कमांड के बारे में, इन 4 ऑपरेशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट एवरीवन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा गिट में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा। क्लियर गाइज? ये गिट का वर्किंग, गिट का आर्किटेक्चर क्लियर? कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी तो बताओ। हम